एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स प्लस 1 by e raised to x प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम क्या था, 0 से इंफिनिटी, yes sir 2 to 2 infinity टू इंफिनिटी। ठीक है, और हम लोग को एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना था। yes तो एक बार इसको देख लेते हैं जल्दी से। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि ये 1 और ऑन टू है कि नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। एफ डैश एक्स क्या आ जाता, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, ऐसा हमारा एफ डैश एक्स आ जाता। अब देखो जब x 0 से बड़ा, x तो हमारा यहाँ पे 0 से बड़ा है, तो जब x 0 से बड़ा होता तो ये वाली क्वांटिटी 1 से बड़ी होती और ये वाली क्वांटिटी 1 से छोटी होती हमेशा। तो एफ डैश क्या आ जाता, अपना पॉजिटिव आ जाता। एफ डैश पॉजिटिव आता है, इसका मतलब एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता। और इंक्रीजिंग फंक्शन ऑलवेज 1 1 होता है। तो 1 1 तो हो गया। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो रेंज फाइंड करना आसान काम होता है। x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या थी, e रेस टू 0 प्लस e रेस टू 0, मतलब 1 प्लस 1 2। एंड x इज इक्वल, x टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी पे y की वैल्यू e रेस टू इंफिनिटी प्लस e रेस टू माइनस इंफिनिटी, मतलब ये इंफिनिटी। तो रेंज जो है वो हमारा 2 से इंफिनिटी हो जाता। और यही जो है कोडोमेन भी दिया हुआ है। सो रेंज इज सेम एज कोडोमेन। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि ऑन टू फंक्शन भी है। तो अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो इनवर्स विल एग्जिस्ट, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या कहते हैं, अब इनवर्स फंक्शन क्या होगा वो फाइंड करना। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे y ले लेते थे, e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स को y ले लिया। ओके, फॉर द टाइम बिंग लेट्स अज्यूम e रेस टू एक्स एज t। तो y क्या बन गया, t प्लस 1 बाय टी, मतलब टी स्क्वायर माइनस टी वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो गया, टी में क्वाड्रेटिक आ गया। टी में जो क्वाड्रेटिक आ गया वो क्या हो गया, y प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2। ठीक है। अच्छा, t बाय द वे क्या था, e रेस टू एक्स था। तो e रेस टू एक्स y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4/2 आ जाता। या मल्टीपल डेफिनेशन आ रहे होते, उसमें से क्या होता कि हम लोग को एक डेफिनेशन को चूज करना रहता। ठीक है। अब देखो कौन से डेफिनेशन को चूज करेंगे, उसको पता करने के लिए तुम ऐसे सोचो कि जैसे जैसे x बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे x बढ़ता चला जाएगा, मतलब तुम ऐसे सोचो कि जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे x बढ़ रहा है। इसका मतलब, और यहाँ पे जो डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला डेफिनेशन नेग्लेक्ट हो गया और ये वाला डेफिनेशन फॉलो होगा। सर क्यों नेग्लेक्ट किया? नेग्लेक्ट में उस सेंस में किया कि
जैसे तुम ऐसे सोचो कि मैंने रैशनलाइज कर दिया इसको, ठीक है, इस वाले क्वांटिटी को रैशनलाइज कर दिया, y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4 एंड y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4। तो ऊपर जो है 4/2 मतलब 2 होल अपॉन y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4 बन गया e रेज टू x। अब देखो हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है कि जब x इंफिनिटी है तो y इंफिनिटी है, ठीक है। तो इस केस में अगर तुम y को इंफिनिटी डालो इस केस में, तो e रेज टू x एक तरीके से 0 हो रहा होगा, 2 होल अपॉन इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि x जो है वो माइनस इंफिनिटी हो रहा होगा। तो जो मामला गड़बड़ हो गया, सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो अब रिलेशन क्या आ गया, e रेज टू x। सर माइनस इन्फिनिटी डोमेन में नहीं है इसलिए हमने नहीं ये किया। हाँ हाँ, ओके। y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4/2 मतलब x इज इक्वल टू ln लॉग ले लिया y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4/2। अब उसके बाद क्या करते थे, इंटरचेंज कर देते थे हम लोग x एंड y को। x एंड y को इंटरचेंज करने पे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल अपॉन 2 आ गया। तो यही जो फंक्शन होता वही हमारा क्या आता, f इनवर्स x। यही जो होता ये क्या आता हमारा f इनवर्स x। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सर इसमें ई रेज टू हाँ एक्स सर। कोई फाइनल सब्जेक्ट नहीं लेंगे क्या? क्या ई रेज टू एक्स कोई फाइनल सब्जेक्ट नहीं लेंगे क्या? e रेज टू x को, तो मतलब उसको ही सब्जेक्ट करके वाई को इंटरचेंज करना। वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अच्छा भी तुम ठीक। इंटरचेंज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। ओके, एक और क्वेश्चन इनवर्स फाइंड करने का, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। fx इज इक्वल टू gif ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। fx is equal to gif of x plus square root of fractional part of x, then find f inverse x। f inverse x फाइंड करना है। सर हम पिछले क्वेश्चन में लॉग नहीं ले सकते थे, कहाँ पे लॉग, वो मैंने अलग किया था, मैंने ऐसे नहीं। क्या बोल रहे हो। सर ये कल का होमवर्क क्वेश्चन है ना? हाँ हाँ, ये कल का होमवर्क क्वेश्चन था। सर तो जो एक्सप्रेशन था उसको y इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स प्लस 1 बाई ई रेज टू एक्स लेके दोनों साइड लॉग में ले सकते हैं। उससे फायदा नहीं होगा ना। देखो जैसे मान लो तुमने y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस 1 बाई ई रेज टू एक्स ले लिया। अब तुम अगर दोनों साइड लॉग ले भी लिए तो तुम क्या कर पाओगे, ऐसा तो है नहीं कि लॉग जो है इंडिविजुअल टर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लॉग ऑफ a प्लस बी कुछ होता है, नहीं सर। नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं होता लॉग ऑफ a प्लस बी का। तो लॉग लेने का कोई फायदा नहीं होता है यहाँ पे तुमको, ठीक है। हाँ सर ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो भाई सब लोग।
No, sir. हाँ A into B है। क्या ये इनटू? नहीं, ये इनटू नहीं है तो ये। कुछ पहले का बोल रहा था वो, आप भी सुनाई दिया वो, ए इंटू बी बोला, वो लॉग का बोल रहा होगा शायद। अच्छा अच्छा, ओह, बहुत देर लग गई तुम्हारी आवाज पहुंचने में। सर इसमें ऑन टू कैसे चेक करेंगे कुछ? देखो, इसमें ऑन टू वन वन चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। ओके सर। तो तुम बस ये अज्यूम कर लो कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है और इसका इनवर्स वाला एक्सप्रेशन निकालना है तुमको। इनवर्स फाइंड करने के लिए पहली कोशिश क्या होती है हमारी? सब्जेक्ट सर x को y के टर्म्स में सब्जेक्ट में x को y के टर्म्स में लिखने का। हाँ, x को y के टर्म्स में लिखने का मतलब पहला स्टेप तो वैसे वो होता है वन वन ऑन टू चेक करने का, लेकिन मैंने ये कह दिया कि भाई अज्यूम कर लो दैट इट इज बाइजेक्टिव, x को y के टर्म्स में रिप्लेस करने का मतलब एक्सप्रेस करने का। तो चलो पहले स्टेप में तो हम लोग ने ऐसे लिख लिया y इज इक्वल टू GIF ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब मैंने ऐसे सोचा कि y है ना, तो y एक वेरिएबल है, तो y को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसे
इट इज सम I प्लस F। या मैं ऐसा लिख सकता हूँ y को, क्या अपने ऐसा लिख सकते हैं, GIF ऑफ y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू GIF ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इतनी बात क्लियर है? बोलो बच्चों। Yes. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब देखो, तुम कुछ ऐसा समझो कि ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ये एक फ्रैक्शन है और ये एक फ्रैक्शन है। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हो I1 प्लस F1 इज इक्वल टू I2 प्लस F2, तो इससे हम लोग क्या ये कंक्लूड कर सकेंगे क्या कि I1 I2 के बराबर होना चाहिए एंड F1 F2 के बराबर होना चाहिए? सोचो, हाँ सर। ऐसा बोल सकेंगे अपने? कैन वी से समथिंग लाइक दैट? तो इससे हम लोग ये कह सकेंगे क्या कि GIF ऑफ x जो है वो GIF ऑफ y के बराबर होना चाहिए एंड स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y के बराबर होना चाहिए। आई बात समझ में? तो यहां से आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या लिख सकते हो? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y का होल स्क्वायर। अच्छा, अब मेरे को तो क्या करना है, x को y के टर्म्स में लिखना है। तो x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। GIF ऑफ x की जगह GIF ऑफ y लिख दिया और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y का होल स्क्वायर लिख दिया। तो क्या बताओ, x y के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. बस जैसे ही x y के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया फिर तुम्हारा काम डन है। अब x एंड y को अपने को क्या करने चाहिए? इंटरचेंज Inter- करना चाहिए। Interchange. तो y इज इक्वल टू GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर, और ये वाला जो फंक्शन होता वही हमारा क्या हो जाता, f इनवर्स x। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें मान लो f is a function from real number to real number and fx is equal to x cube plus 2x square plus 6x plus 1। ठीक है, फाइंड f inverse 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ f inverse 10। सर अब पिछले क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्या पिछले क्वेश्चन का आंसर? ये वाला। हो गया। चलो,
find the value of f inverse 10. Yes, good, Arna, सही है. अच्छा, सब तुम लोग क्या कोशिश कर रहे हो? f इनवर्स x वाला fx फंक्शन. equal to 10. हाँ, f इनवर्स x वाला फंक्शन निकालने की कोशिश नहीं करना, ठीक है? अब देखो, जैसे सबसे पहली बात तो कि क्योंकि अगर मैं 1 1 और ऑन 2 के लिए चेक करूं तो क्योंकि ये क्यूबिक है तो क्यूबिक का रेंज क्या होता है? माइनस Infinity से प्लस इंफिनिटी. के प्लस इन्फिनिटी, मतलब यही हो गया, मतलब ये ऑन 2 तो है ही भाई, ठीक है? अच्छा, इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालता है f डैश x तो वो आता 3x स्क्वायर प्लस 4x सर प्लस ऐसा 6. क्वेश्चन बुकलेट में भी था क्या? हाँ, बुकलेट में है ऐसा कुछ. हाँ सर, इसलिए देखा हुआ लग रहा था. 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6. अच्छा, इस क्वाड्रेटिक अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो 16 माइनस negative. 72, मतलब नेगेटिव आता. मेन एम है नेगेटिव आता, मतलब इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता? ऐसा होता. मतलब ये क्वाड्रेटिक कैसा आउटपुट देता? हमेशा पॉजिटिव आउटपुट. अच्छा, क्वाड्रेटिक क्योंकि हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 हो जाता. एफ डैश एक्स अगर हमेशा पॉजिटिव होता तो मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इस बात की तो गारंटी है. अब एफ डैश 10 का क्या मतलब, सॉरी एफ इनवर्स 10 का क्या मतलब है आपका? तुम ऐसे सोचो, जैसे मान लो ये एफ वाला है, सॉरी ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो यहां से यहां पे से एफ इनवर्स प्लॉट हो रहा होता है और ये 10 है. और जैसे मान लो ये एक्स नॉट है, एक्स नॉट का कोई एफ वाला मैपिंग जो है वो 10 हो रहा होगा. अग्री करोगे? किसी एक एक्स नॉट के लिए वाई की वैल्यू 10 आ रही होगी, तो एफ इनवर्स 10 का क्या मतलब है कि वो एक्स नॉट फाइंड करना, वो एक्स नॉट फाइंड करना जिसके कारण वाई की वैल्यू 10 आ जाए. मतलब हम लोग एफ इनवर्स 10 का क्या मतलब है कि y की वैल्यू 10 के लिए x की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करना. तो अब देखो 10 इज इक्वल टू ये जो क्यूबिक है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ठीक है? अब जैसे ये क्यूबिक का रूट निकालना है तो इस केस में जो रूट्स निकलते हैं ना वो हमेशा कैसे निकलते हैं? हिट एंड ट्रायल बेसिस पे निकलते हैं. तो अगर तुम देखो मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 1 कितना हो जाता? 10 हो जाता. तो x की वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई कर रही होती, तो मैं क्या कह देता कि f इनवर्स 10 क्या होता हमारा? 1 होता. अच्छा, अब ये बताओ मेरे को बच्चों कि क्या और कोई भी x की वैल्यू आ सकती है क्या?
कि केवल एक ही एक्स नो सर, वो फंक्शन की डेफिनेशन गलत कर देगा। नहीं, फंक्शन की डेफिनेशन और कोई एक्स की वैल्यू आ सकती है। सर हमने देख लिया कि स्लोप ऑलवेज इंक्रीजिंग है, सो नहीं होगा। हाँ, हम लोग ने ये देख लिया कि फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मतलब फंक्शन हमेशा वन वन फंक्शन है, तो एक एक्स के कारण एक ही वाई की वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं कि एक से ज्यादा एक्स हो जाएंगे जिसके कारण वाई की वैल्यू सेम आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं होगा सर। समझ में आया उसका रीजन? हाँ सर। चलो, सो एफ इनवर्स 10 इज 1। चलो, बाकी सब लोग को समझ में आ गया, जिन्होंने सॉल्व नहीं कर पाए थे जो लोग। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब देखो, अब एक प्रॉपर्टी होती है कि ग्राफ ऑफ y is equal to fx and y is equal to f inverse x are symmetrical about the line y is equal to x. ग्राफ ऑफ y is equal to fx and y is equal to f inverse x, ये जो होते हैं, ये लोग क्या होते हैं? दे आर सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y is equal to x। मतलब जैसे से ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, आपने e raised to x और ln के लिए हाँ बताया था। अच्छा कराया था क्या मैंने कभी? नहीं सर। नो सर, मतलब बस डिस्कस किया था, ऐसा होता है। अच्छा, जैसे y is equal to e raised to x and y is equal to ln x, तो अगर ये fx है ना, तो ये f इनवर्स होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के पेयर होते हैं, ठीक है? तो देखो, e raised to x का ग्राफ पता है कैसा होता है? e raised to x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और ln x का ग्राफ पता है कैसा होता है? ln x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है? तो अब देखो, ये ग्राफ जो है इस y is equal to x के अबाउट मिरर इमेज है एक दूसरे की। देखो विजुअलाइज हो रहा है, Yes. हाँ सर। y is equal to x के अबाउट क्या है? ये लोग एक दूसरे की मिरर इमेज है। सिमिलरली जैसे एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, y is equal to x square for x greater than equal to 0 and y is equal to root x। ये लोग भी fx और f इनवर्स x वाले पेयर है, तो y is equal to x square का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है for x greater than 0 and y is equal to root x का ग्राफ पता है कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। तो ये रूट एक्स का ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है? एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो देखो समझ में आ रहा है कि नहीं कि ये अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स के मिरर इमेज है एक दूसरे के। Yes. सर एक बार ऊपर वाला एग्जांपल वापस दिखाइए ना। देखो ये e रेज टू एक्स का ग्राफ है और ये ln x का ग्राफ है। डन सर। ओके, अब देखो
अगर fx और f इनवर्स x किसी पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो पता है कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? हमेशा y इज इक्वल टू x वाली लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज fx and f inverse x if intersects, then they will intersect. Sir, I got disconnected. Can you show the last topic? Then they will intersect on the line y is equal to x. क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो श्रेयांश? Sir, last topic क्या था? तो लास्ट टॉपिक Yes, sir. ये प्रॉपर्टी सर इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन, हाँ इसका रीजन बता रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम देखो इनके ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है। तो तुम ऐसा सोचो कि जितना ग्राफ इंटरसेक्ट करने के लिए क्या होता है कि ये दोनों ग्राफ करीब आ रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता? कम हो रहा होता, कम हो रहा होता। तो इन दोनों के बीच का जब डिस्टेंस कम हो रहा होता, मतलब इन दोनों ग्राफ की y इज इक्वल टू एक्स से जो दूरी है वो भी कम हो रही होती, क्योंकि सिमेट्रिक है ना अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो जब इंटरसेक्ट करेंगे तो वो कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? y इज इक्वल टू एक्स पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इस चीज का यूज कहाँ आता है? तो समटाइम्स we are required, in some questions we are required to find solution set of equation fx is equal to f inverse x. So कि मतलब जैसे मान लो कोई इक्वेशन है fx is equal to f inverse x, तो instead of solving above equation we can solve the equation fx is equal to x. क्योंकि देखो अगर ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे होते तो y इज, अगर इंटरसेक्ट कर रहे होते तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x एंड y इज इक्वल टू x, तीनों सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होते। अग्री करोगे? तो अब जैसे मान लो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो उसकी बजाय अगर मैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लूं तब भी बात सेम होगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो वही आएगा, x की वैल्यू। अग्री करोगे? सो अब किसको सॉल्व करना ज्यादा आसान है? fx इज इक्वल टू x को सॉल्व करना या fx इज इक्वल टू f इनवर्स x को? ऑब्वियसली fx इज इक्वल टू x को सॉल्व करना ज्यादा आसान है, क्योंकि fx इज इक्वल टू f इनवर्स x तो कैसा फंक्शन हो जाता है? जैसे मान लो अगर यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक लिखा है तो यहाँ पे पता है f इनवर्स कैसे टाइप का फंक्शन होता? स्क्वायर रूट में कोई फंक्शन आ रहा होता, तो फिर उसको सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो अगर तुमको कहीं ऐसा दिख रहा हो जैसे यहाँ पे कुछ लिखा है और यहाँ पे बहुत ही अजीब टाइप का लिखा है, मतलब जैसे यहाँ पे डिग्री 3 है तो यहाँ पे पावर 1/3 ऐसे, तो हो सकता है कि जो सामने वाला एक्सप्रेशन लिखा है वो f इनवर्स x ही लिखा है। क्या हो सकता है कि जो सामने वाला एक्सप्रेशन लिखा है दैट इज व्हाट f इनवर्स x ओनली।
इतनी बात समझ में आ गई? बोलो स्टूडेंट्स। हाँ सर। चलो ओके गुड। अच्छा, तो ये एक पॉइंट हो गया। तो कभी कभार मान लो कुछ क्वेश्चंस इस पॉइंट पे आ जाते हैं, तो उसको सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डेरिवेटिव। कभी कभी क्वेश्चन डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स एक्स रिलेटेड आते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स एक्स एट सम specific points can be obtained even without finding the actual expression of f inverse x। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है? जैसे अगर मान लो मेरे को किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, किसी x इज इक्वल टू 1 पे या x इज इक्वल टू 2 पे, तो मैं जनरली क्या करता हूँ? पहले मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे वो वाला फंक्शन मिलना चाहिए। फिर वो वाला फंक्शन मिला, फिर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और फिर उसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दी। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भले इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन उसकी एफ इनवर्स एक्स का एक्सप्रेशन निकालना हमारे लिए बहुत टफ टास्क होता है। तो उस केस में हम लोग किस बात का यूज करते हैं? हम लोग इस बात का यूज करते हैं कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स या एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स जो है वो किसके बराबर होता है? एक्स के बराबर होता है। इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। ओके, वी यूज दिस आइडेंटिटी। तो सर जैसे हाँ, एफ इनवर्स एक्स का एक्चुअल एक्सप्रेशन ढूंढे बिना उसका डेरिवेटिव ढूंढा जा सकता है, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, लेकिन फिर कैसे? देखो देखो, एट सम स्पेसिफिक पॉइंट्स, ये भी लिखा है मैंने। मतलब मैंने ऐसा नहीं बोला है कि एफ इनवर्स एक्स का जो एक्चुअल डेरिवेटिव है वो फाइंड कर देना, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे। जैसे एक क्वेश्चन पे आते हैं, अपने अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर if g is what इनवर्स ऑफ fx, मतलब g जो है वो एक तरीके से f इनवर्स है, देन फाइंड g डैश 2 पाई, देन फाइंड g डैश 2 पाई। ऐसे टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। ओके अब देखो, g डैश 2 पाई फाइंड करना है हम लोग को। तो अब मैंने क्या सोचा, मैंने कुछ ऐसे सोचा कि एक काम करते हैं, क्योंकि g जो है वो fx का इनवर्स है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि g ऑफ fx इज इक्वल टू x? बोलो बच्चों। हाँ सर। ओके, अब एक काम करते हैं, हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करना मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे चेन रूल लगाना, और राइट हैंड साइड 1 बन जाता। ठीक, अच्छा, एफ डैश एक्स तो मैं आराम से फाइंड कर सकता हूँ। एफ डैश एक्स क्या होता? 1 प्लस कॉस एक्स। सो जी डैश एफ एक्स
इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाँ, अब देखो, अब मेरे को एक ऐसा x सब्स्टिट्यूट करना है ताकि ये जो ओवरऑल क्वांटिटी बन जाए ये 2 पाई बन जाए। ठीक है, तो अब उसके लिए हम लोग इसको देखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। तो मैं ऐसा क्या x सब्स्टिट्यूट करूं ताकि इसकी वैल्यू 2 पाई आ जाए। तो जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू 2 पाई सब्स्टिट्यूट कर दी, तो f ऑफ 2 पाई क्या होता, 2 पाई प्लस साइन 2 पाई मतलब 2 पाई आ जाए, 2 पाई आ है गया। ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको समझ में आ गया कि कौन सी x की वैल्यू पुट करनी है अपने को, 2 पाई 2 पाई। आई हैव टू पुट x as 2 पाई। तो देखो जैसे ही मैंने x को 2 पाई पुट किया तो g डैश f ऑफ 2 पाई इंटू 1 प्लस cos of 2 pi is equal to what, 1। अच्छा, f of 2 pi हमको पता है क्या है, 2 pi, तो g डैश 2 pi 1 प्लस cos 2 pi मतलब 1 प्लस 1, सो g डैश 2 pi जो है वो क्या हो गया, 1/2। g डैश 2 pi जो है दैट इज व्हाट, 1/2। तो मैं ये नहीं क्लेम कर रहा कि मैं g डैश x का एक्सप्रेशन तुमको निकाल के दूंगा हमेशा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि f इनवर्स x का डेरिवेटिव जो है उसका एक्सप्रेशन निकाल के दूंगा। मैंने क्या बोला कि एट सम स्पेसिफिक पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा कि g डैश 2 पाई पूछा गया। कभी भी इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछेगा कि भाई बताओ कि g डैश x क्या होगा, ऐसा नहीं पूछेगा। g डैश अंदर कोई एक नंबर हो रहा होगा। आया समझ में सबको? सर उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया आपने, g ऑफ fx? g ऑफ fx का चेन रूल से, जैसे जो स्टार्टिंग में फिजिक्स में सिखाते हैं, चेन रूल से डिफरेंशिएट करना। देखो सर बट वो तो हमने इनपुट डाला है ना, मल्टीप्लाई थोड़ी। नहीं नहीं, जैसे जैसे कैसे ओके करते हो, सर समझ गया, जी है, चेन रूल से किया। हाँ सर, हाँ, अंदर वाले को डिफरेंट, समझे? पहले बाहर से अंदर जाते हैं। हाँ सर। हाँ, तो चेन रूल, ये जो डिफरेंशिएशन किया वो चेन रूल से किया। हाँ सर फिर उसके हर एक बाद स्टेप में आपने करना है, वो 2 पाई। हर एक जैसे ये टाइप के क्वेश्चन। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर आपने जो डिफरेंशिएशन किया वो मतलब ये टाइप के क्वेश्चन में हर बार करना है। हाँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही टाइप की चीज करनी होगी। तो ये जो वैल्यू आती, यहाँ पे कौन सी x की वैल्यू डालनी है, वो हिट एंड ट्रायल से आती, और वो नंबर ऐसा देगा ही कि वो हिट कर जा रहा होगा। समझे? ओके, सो ये क्या था, ये हमारा इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो हमारा इनवर्स फंक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अच्छा, मैंने आइडेंटिकल फंक्शंस पढ़ाया है क्या तुम लोग को? हाँ सर। आइडेंटिकल फंक्शंस चलो छोटा सा टॉपिक है, इसमें क्या होता है, आइडेंटिकल फंक्शंस में टू फंक्शंस fx and gx are called identical या इक्विवेलेंट भी कहते हैं इसको, कहीं कहीं इक्विवेलेंट भी नाम दिया जाता है।
फंक्शन इफ पहला है both have same domain, both have same domain. दूसरा पॉइंट both have same range. दूसरा पॉइंट क्या है कि दोनों का रेंज सेम हो. और तीसरा पॉइंट क्या है कि both can be reduced to same functional expression. Both can be reduced to same functional expression. ठीक है. और इन तीनों बात की अगर मैं एक बात कहना चाहूं, वो एक बात होगी कि both have same graph. कि अगर जैसे मान लो दोनों फंक्शंस के ग्राफ सेम हो तो दोनों फंक्शंस क्या कहलाएंगे? आइडेंटिकल फंक्शंस कहलाएंगे. ठीक है. मतलब सर वो अगर एक फंक्शन आपने एफ लिया तो जी एक्स एफ को कोई अगर आप इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन जाएगा. नहीं नहीं नहीं, फंक्शन देखो, जैसे एग्जांपल देते हैं, अपने आप समझ में आएगा तुमको. ठीक है. और इंटरेस्टिंग भी है, मजा आएगा. जैसे मान लो एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल टू 2ln x. ठीक है. जी एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है. हाँ सर. तो ये आइडेंटिकल है कि नहीं है ये बताना है दोनों फंक्शंस. आइडेंटिकल है सर. ओके. तो जल्दबाजी में आंसर नहीं देना. ठीक. ये आइडेंटिकल है कि नहीं अब अपन को ये बताना है. तो देखो भाई, जितने भी क्वेश्चंस होंगे मोस्ट ऑफ देम में जो फंक्शनल एक्सप्रेशंस होंगे वो सेम फंक्शनल एक्सप्रेशन में रिड्यूस हो जा रहे होंगे. जैसे ln x स्क्वायर में हम लोग 2 को ला सकते थे इधर, मतलब 2ln x बन जाता. तो ठीक है, फंक्शनल एक्सप्रेशन सेम रिड्यूस हो जा रहा है. लेकिन अगर मैं डोमेन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट डोमेन, सर वो अलग हो गया. तो fx का डोमेन क्या होता है बताओ बच्चों? fx का डोमेन ग्रेटर देन 0. 0 से इंफिनिटी होता. अच्छा बताओ gx का डोमेन क्या होता? gx ये है, ये सर अगर उसका ऑल रियल नंबर्स माइनस 0. हाँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0. अग्री करोगे बच्चों? ये डोमेन होता. तो देखो दोनों के डोमेन अलग अलग है. इसका मतलब ये दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल नहीं है. बोथ आर नॉट आइडेंटिकल. मतलब तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो फंक्शन है ये केवल पॉजिटिव एक्स के लिए डिफाइंड है, और ये जो फंक्शन है ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स दोनों के लिए डिफाइंड है. तो बताओ इन दोनों के ग्राफ सेम हो सकते हैं क्या? हाँ सर. नहीं हो सकते. इन दोनों के ग्राफ सेम नहीं हो सकते. ठीक है. तो दीज आर नॉट आइडेंटिकल. अंडरस्टूड? सो कैसे करना है, समझ में आई बात? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है fx is equal to x and gx is equal to root of x square. आइडेंटिफाई करना है ये लोग आइडेंटिकल है कि नहीं है. सर एक बार थर्ड पॉइंट दिखाओ. थर्ड पॉइंट
हो गया नहीं है सर, दोनों की रेंज अलग होगी। हाँ सर। विल दे बी आइडेंटिकल और नॉट? अच्छा, दोनों का फंक्शनल एक्सप्रेशन सेम है कि अलग अलग होता? फंक्शनल एक्सप्रेशन, सर दूसरा वाला मॉड एक्स हो जाता। हाँ, जो रूट ऑफ एक्स हाँ स्क्वायर जो होता है ना, वो मॉड एक्स हो जाता। तो देखो फंक्शनल एक्सप्रेशन ही डिफरेंट है, तो ये लोग आइडेंटिकल होते ही नहीं। जैसे सॉरी, पहले वाले का ग्राफ कैसा होता? ऐसे टाइप का ग्राफ होता, और दूसरे वाले का ग्राफ कैसा होता? ऐसे टाइप का ग्राफ होता। ठीक है, चलो थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल थर्ड। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/sin x and gx is equal to cosec x. gx is equal to what? cosec x. और बताना है, क्या बताना है? आइडेंटिकल है कि नहीं है? सर ये आइडेंटिकल होगी। हाँ सर, है ये आइडेंटिकल। हाँ चलो सब लोग कमेंट करो चैट बॉक्स में। अच्छा, अगर मैं डोमेन की बात करूं तो एफ एक्स का डोमेन क्या होता? एफ एक्स का डोमेन क्या होता? एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई। So not equal to n pi. ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू एन पाई पे साइन एक्स जीरो हो जाता, और साइन एक्स जीरो कभी डिजायरेबल नहीं है। Undefined हो जाता है। सॉरी, डिनोमिनेटर जीरो कभी डिजायरेबल नहीं है। अच्छा, कोसेक का तो पहले से ही हम लोग को पता है कि x नॉट इक्वल टू एन पाई। अच्छा, तुम ऐसे सोचो कि डोमेन अगर दोनों का सेम है और दोनों सेम एक्सप्रेशन में रिड्यूस हो जा रहे हैं, तो उनका रेंज भी सेम होना चाहिए क्या? होगा। उनका रेंज भी सेम होना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो जैसे फंक्शनल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? दोनों की फंक्शनल एक्सप्रेशन सेम होना मतलब मशीन सेम होना, दोनों मशीन सेम होना। अब अगर तुम्हारे इनपुट सेम जा रहे हैं दोनों जगह, तो आउटपुट्स भी जो आएंगे वो सेम आएंगे कि नहीं आएंगे? मतलब रेंज भी सेम होंगे। इसका मतलब कि ये लोग जो है आइडेंटिकल होंगे, दे विल बी आइडेंटिकल। ठीक है, सो थर्ड एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ x minus 1 into root of x minus 2, and gx is equal to root of x minus 1 into x minus 2। बताना है कि ये लोग आइडेंटिकल है कि नहीं। Yes or no? Good.
जल्दी जल्दी आंसर दो बच्चों, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सो ओके लेट्स सी। देखो x माइनस वन रूट इंडिविजुअल के ऊपर है एफ एक्स में। तो अगर मैं डोमेन की बात कर रहा होता तो ये रूट क्या कहता, मेरा इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0, और ये रूट क्या कहता, मेरा इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इससे फाइनल डोमेन क्या आता, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाता। अच्छा अगर हम लोग gx की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट gx, तो gx क्या कहता, ये वाला जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इसको तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, नंबर लाइन वाले मेथड से। सो माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो देखो दोनों का डोमेन अलग अलग हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, दे आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल। सर बस हो गई। सर आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। आज हो गया। एक टॉपिक जो है वो फंक्शनल इक्वेशन है, वो बाकी है, बाकी सब तो सर खत्म हो एफ गया। ऑफ समथिंग कॉमा समथिंग क्या होता है, वो उसमें है क्या? क्या एफ ऑफ, हाँ वैसे ही टाइप का, एफ एक्स प्लस एफ वाई। सर कुछ तो एफ ऑफ अंदर दो चीजें कॉमा डाल के लिखी थी, मतलब मैंने आपको हाँ व्हाट्सएप पे भी भेजा हाँ था। हाँ, वो फंक्शनल इक्वेशन में आता है, वो भी पढ़ा है नहीं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो भाई। नेक्स्ट एग्जांपल, जिसे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड जी एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ ई रेज टू एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये लोग आइडेंटिकल है कि नहीं। यस आदित्य, गुड। आना चाहिए। यस आदित्य। हर्षद, यस ओम, नहीं दिव्यांश। देखो जैसे अगर मैं एफ एक्स की बात करूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। अच्छा साइन और कॉस क्या क्या इनपुट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, All real numbers. No restriction. रिस्ट्रिक्शन। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 है, मतलब एफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे टाइप का होता है। अच्छा जी एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ ई रेज टू एक्स है। अब यहाँ पे x क्या हो सकता है, x तो कुछ भी हो सकता है, e के पावर में x के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन होता है क्या, नहीं। अच्छा e रेज टू x कैसा आउटपुट देता, हमेशा Always पॉजिटिव, तो उसका one. सिग्नम क्या होता, 1। मतलब gx इज ऑल्सो इक्वल टू 1 फॉर x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो इसका भी ग्राफ यही हो गया। तो देखो दोनों के ग्राफ सेम है, इसका मतलब बोथ आर आइडेंटिकल फंक्शंस, दोनों आइडेंटिकल फंक्शंस है। ठीक है, ये समझ में आ गया, आइडेंटिकल फंक्शंस। तो 4-5 एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए, एनफ है। अब आइडेंटिकल फंक्शंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फंक्शनल इक्वेशन।
सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल करो। सर इसका आंसर आएगा ना, आइडेंटिकल है ना? हाँ लिखा है ना, देखो ग्रीन कलर से एकदम नीचे। हाँ सर। ठीक है, तो फंक्शनल इक्वेशन का क्या मतलब होता है? एक मिनट। तो फंक्शनल इक्वेशन में अब देखो, जैसे फंक्शनल इक्वेशन में क्या होता है कि इसको करने का ऐसा सच कोई वो नहीं है कि रूल वगैरह कि कैसे किस हिसाब से प्रोसीड करना है। तो जैसे कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल इक्वेशन होते हैं जिसके कारण फंक्शंस कुछ सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। जैसे मान लो अगर कोई फंक्शनल इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, तो इनको कौन से फंक्शन सेटिस्फाई कर रहे होंगे? कैसे टाइप के फंक्शन? लॉग वाले, ए रेस टू एक्स वाले। देखो ए रेस टू एक्स प्लस वाई और इसको ए रेस टू एक्स इंटू ए रेस टू वाई, तो ये लोग सेम होते कि नहीं होते? यस। तो अगर कहीं तुमको ऐसा फंक्शनल इक्वेशन दिखे तो तुम एफ एक्स को क्या अज्यूम कर लोगे? ए रेस टू एक्स। ठीक है। सेकेंड, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ये लॉग वाला है। ये लॉग वाला हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। अग्री करोगे सब लोग कि ये और ये चीज सेम लिखी हुई है लेफ्ट और राइट हैंड साइड? अब थर्ड फंक्शनल इक्वेशन, सॉरी, हाँ क्या बोल रहे हो? सर आवाज लैग हो रही है उसकी। हाँ तो क्या बोल क्या रहा है ये भी तो नहीं पता चल रहा। नहीं आ रही तुम्हारी आवाज। आदित्य चार्ट पे लिख देना। हाँ चैट पे लिख दो भाई। अच्छा, थर्ड है कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है और फंक्शनल इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाय एक्स। हाँ मैं प्रोसीड तो कर रहा हूँ। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाय एक्स। ठीक है, बोला गया कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है और फंक्शनल इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है। तो उस केस में एफ एक्स जो है उसको क्या अज्यूम करोगे? प्लस माइनस एक्स रेज टू एन प्लस वन। ठीक। अच्छा, फोर्थ, जैसे मान लो कोई ऐसा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो इससे हम लोग को क्या पता चलेगा? ये तो पता ही है कि एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, कहीं ऐसा लिखा है एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स, तो इससे क्या पता चलेगा? ग्राफ ऑफ
fx is symmetric about line x is equal to a. ठीक है, छठा, जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ है f of x plus t is equal to fx, तो यहां से क्या पता चलेगा? fx is periodic with period क्या कैपिटल T. सर वो थर्ड वाला दिखाइए ना एक बार। सर थर्ड वाला एक बार फिर से समझाइए ना। क्या हुआ? सर थर्ड वाला एक बार फिर से समझाइए ना, मतलब एग्जांपल है कुछ लेके। देखो इसका प्रूफ जो है, इसका प्रूफ हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसका प्रूफ मैं तुम लोग को भेज दूंगा, तो लंबा प्रूफ है इसका। ओके, तो अगर तुमको बस कभी ये वाला फंक्शनल इक्वेशन दिखे तो तुम fx को प्लस माइनस एक्स रेज टू n प्लस 1 अज्यूम कर सकते हो। इसके ऊपर क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा। ओके सर। चलो अब देखो, जैसे सर ऊपर लो। हो गया सर, थैंक यू। तो अब जैसे देखो कुछ क्वेश्चंस, इसमें थ्योरी के नाम पे कुछ ज्यादा नहीं है, क्वेश्चंस ही करने थोड़े बहुत। जैसे क्वेश्चन एक है कि लेट fx इज इक्वल टू x प्लस f of x minus 1 for all x belonging to real numbers if f of 0 is equal to 1 then find f of 100। ठीक है सर ऐसे क्वेश्चंस कभी हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी फाइंड कर सकते हैं ना? हाँ, तो देखो अगर तुमको इनमें से कोई शुरू के 3-4 में से कोई जाना पहचाना दिख जाए तो तुम तो उस फंक्शन को एज इट इज अज्यूम कर लोगे, लेकिन जैसे ये वाली जो चीज है वो तो शुरू के 3-4 में से कोई भी नहीं है, तो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे वो देखो। इसको ऐसे प्रोसीड करेंगे जैसे fx माइनस f of x माइनस 1 इज इक्वल टू x हो जाता। तो ये तो एक आइडेंटिटी टाइप की चीज है, मतलब इसमें x की वैल्यू हम लोग जो चाहे वो पुट कर सकते हैं। तो अब देखो जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की होती तो क्या बनता? f1 माइनस f0 इज इक्वल टू 1। अगर मैंने x की वैल्यू 2 पुट की होती तो क्या बनता? f2 माइनस f1 इज इक्वल टू 2। अगर मैंने x की वैल्यू 3 पुट की होती तो क्या बनता? f3 माइनस f2 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही अगर मैंने x की वैल्यू 100 पुट की होती तो क्या बनता? f100 माइनस f99 इज इक्वल टू टेलीस्कोपिक्स की सीरीज है सर। हाँ, तो अब तुम देखो जैसे ये इतने जो भी है यहां से लेके यहां तक, इन सबको अगर तुम ऐड करते जाओ, इफ यू ऐड ऑल द 100 इक्वेशंस तो क्या होता? ये लोग इस फॉर्म में कैंसिल हो रहे होते, ऐसे पैटर्न में दिख रहा है। तो क्या बचता? f100 minus f of 0 f100 माइनस f of 0, और राइट हैंड साइड जो है वो 1 से लेके 100 तक का सम, वो क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 5050। अच्छा, f of 0 was already known to us that it is 1,
f of 100 minus 1 is equal to 5050. f of 100 क्या जाएगा? 5051. समझ में आया? सर एक हाँ मिनट सर। क्वेश्चन फिर से दिखाइए मुझे। क्वेश्चन ओके सर, थैंक यू। अब देखो, जिससे मान लो एक क्वेश्चन ऐसा होता है हमारे पास कि 2 times f of xy is equal to fx whole raised to y plus fy whole raised to x for all xy belonging to real number. If f of 1 is equal to a, then find summation of f of I, जहाँ पे I की वैल्यू 1 से लेके n तक होती है. Yes, good. 2 बच्चों ने सही से आंसर दिया. अभी देखो, अब मेरी बात सुनो बच्चों, कि सबसे पहली बात तो अगर ये जो फंक्शनल इक्वेशन है ये 2 वेरिएबल में, हाँ, तो x और y 2 वेरिएबल में, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की. सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ने क्या किया कि y की वैल्यू 1 पुट कर दी और x जैसा था वैसे ही रहने दिया. तो क्या बन जाएगा? 2 times fx
इज इक्वल टू fx होल रेज टू 1 प्लस f1 होल रेज टू x, और f1 क्या था? a था। तो इस fx को इधर लेके आ गए, तो fx हमारा क्या हो गया? a रेज टू x हो गया। तो समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक fi, इसका क्या मतलब है कि f1 प्लस f2 टिल fn, मतलब a रेज टू 1, a रेज टू 2, a रेज टू 3 टिल a रेज टू n। तो ये तो सम ऑफ जीपी हो गया। तो a r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ सर समझ। अच्छा, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या कहते हैं, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होल अपॉन वाई। अच्छा, f ऑफ 30 जो इन्होंने दे के रखा है कि 20 है, और x और y पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो पूछा गया है कि f ऑफ 40 क्या होगा, ये पूछा गया है। सॉल्व अप करें। सर पिछले वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में तो 6 पॉइंट का एप्लीकेशन था। क्या कह रहे हो? सर ये वाला जो क्वेश्चन अभी आपने किया कि आपने 6 पॉइंट्स लिखे थे ना, तो उसका एप्लीकेशन था। जो 3-4 पॉइंट्स लिखे थे, हाँ उसका नहीं है, उनका कोई एप्लीकेशन नहीं है। अगर अगर वैसे टाइप के क्वेश्चन हमको दिख जाए डायरेक्टली, फंक्शनल इक्वेशन वैसे टाइप के, तो हम लोग वो वाला डायरेक्टली यूज कर लेंगे, नहीं तो मैनिपुलेशन टाइप का करते रहेंगे। ठीक है, सर इसमें x को 1 पुट किया तो अलग फंक्शन आएगा, y को 1 पुट किया तो अलग फंक्शन आएगा, मतलब नहीं, अगर तुमने y को 1 पुट किया तो fx इज इक्वल टू fx आ जाएगा। हाँ सो उसको वो So, ऑलवेज उससे ट्रू है, वो ऑलवेज फंक्शन तो नहीं होगा। तो y इज इक्वल टू 1 पुट करने से कोई फायदा नहीं होता, ये समझो। y इज सर तो इक्वल टू, हमेशा ऐसा कुछ तो होगा ना कि एक पुट करने से कुछ तो ऐसा हो रहा होगा। हाँ, कुछ डिफरेंट टाइप की चीज आएगी जिससे तुमको फंक्शन के बारे में थोड़ा पता चल जाए। ओके तो भेजा आपको। भेजो 15, यस गुड। तो क्या पुट करना सही रहेगा? x की सर वैल्यू 10 और 1, 3, 10 और 3। फिर 10 और 4 ऐसे। ठीक है। हाँ, जैसे मान लो मैं x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दूं सबसे पहले, तो 30 into 4/3 पुट किया। तो सुनो सुनो सुनो, तो fy जो है वो हमारा क्या आ जाएगा? f1 होल अपॉन y। अच्छा देखो, अगर मैं f1 फाइंड कर लूं तो हम लोग को पूरा फंक्शन ही आ जाएगा। f1 अगर मैं फाइंड कर लूं तो fy जो क्या फंक्शन है वो पता चल जाएगा।
अच्छा, F1 फाइंड करने के लिए हम लोग ये इंफॉर्मेशन यूज कर लिए कि x की वैल्यू 30 और क्या नहीं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 30 पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 1 पुट करने पे और y की वैल्यू 30 पुट करने पे F30 इज इक्वल टू F1 होल अपॉन 30। अच्छा, F30 इज 20 इटसेल्फ। F1 की वैल्यू क्या आ गई 600। सो Fy क्या आ गया 600 होल अपॉन y। तो F40 क्या हो जाता 600 होल अपॉन 40 which is 15। हाँ, ये भी कर सकते हैं, जैसे ओम ने बताया कि y इज इक्वल टू 30 बाय एक्स पुट कर दे, तब भी काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो मेथड 2 जो है वो तुम लोग खुद से ट्राई करना, y इज इक्वल टू 30 बाय एक्स। अच्छा, और भी मेथड्स आ रहे हैं, जैसे सर डायरेक्ट वैल्यू डाल दिया। हाँ, x को 30 और y को 4/3 पुट कर दिया, ये मेथड 3 हो गया। तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं अपने। तो मैं कोशिश क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरा फंक्शन निकल रहा हो, एग्जैक्टली फंक्शन क्या है वो निकल रहा हो, तो वो वेल एंड गुड है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इंटू सर ये y इज f1 इक्वल टू 30 बाय x कैसे आया? सब्स्टिट्यूट किया, y की जगह 30 बाय x सब्स्टिट्यूट किया। अच्छा वैसे हो। fx प्लस f1 बाय x एंड f of 4 is equal to 65 है, then find f of 6। यस गुड। सही है। चलो, तो देखो ये एक स्टैंडर्ड वाला था जिसको मैंने याद करने को कहा था। तो ये क्या हो सकता है, fx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 या माइनस x रेज टू n प्लस 1। अब इस इंफॉर्मेशन से क्या है कि इन दोनों में से एक एलिमिनेट हो जाएगा और n की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखो f4 65 है, मतलब 4 रेज टू n प्लस 1 65 है, या माइनस ऑफ 4 रेज टू n प्लस 1 65 है। अच्छा, इससे n की वैल्यू क्या आ जाती 3 आ जाती। अच्छा, ये तो पॉसिबल ही नहीं होता, ये पॉसिबल हो सकता था क्या? नो सर। नहीं, इसका मतलब हम लोग को पता चल गया कि fx जो है वो x क्यूब प्लस 1 है। तो f ऑफ 6 क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1, मतलब 217।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से है fx plus 2 times f of 2002 whole upon x is equal to 3x. Then find fx. fx क्या होगा वो फाइंड करना है. चलो इसको करते हैं. तो देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे ये x है, इस x को इससे रिप्लेस करने में फायदा हो जाता है. तो जहां जहां x है वहां वहां 2002 अपॉन x से रिप्लेस कर दो. तो जो नया फंक्शनल इक्वेशन बनता, अब यहाँ पे 2002 अपॉन x जगह इस x की जगह ये रिप्लेस किया तो ये बन जाता, और ये क्या हो जाता 3 इंटू 2002 अपॉन x. अब देखो ये एक तरीके से लीनियर इक्वेशन टाइप की चीज हो गई. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया एक तरीके से. तो देखो 4fx माइनस fx इट मीन्स 3fx इज इक्वल टू कितना बन जाता, 3 टाइम्स 4004 होल अपॉन x माइनस x. तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो fx जो है ये आ गया. चलो इतना समझ में आ गया. चलो अब हमारा फंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया है. मैं एक बार तुम लोग के ग्रुप पे फंक्शन का पीडीएफ डाल दूंगा, पूरा रीड कर लेना. नेक्स्ट क्लास में हम लोग आईटीएफ को कंटिन्यू करेंगे. एक क्लास हम लोग का आईटीएफ का संडे को हुआ था. जिन्होंने भी मिस किया है वो लोग आईटीएफ की रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने ग्रुप पे डाली थी. मैंने यहाँ शायद गीता मैम ने डाली होगी. ठीक है, तो उसको देख लेना और फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे. देखो पहले Okay, sir. पहले जो बुकलेट कंप्लीट कर लो. अब हम लोग एक दिन डाउट सेशन भी रखेंगे बुकलेट का, तो संडे तक बुकलेट कंप्लीट कर लो. तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक में कोई दिन डाउट सेशन रखेंगे, और फिर उसके बाद जो है जितनी जल्दी बुकलेट कंप्लीट करोगे फिर तुमको दूसरा मटेरियल लगाने का समय मिलेगा, जैसे अरिहंत वगैरह वाली बुक
वो सब भी लगाने का समय मिलेगा। ओके Yes, sir. चलो चलो फिर गुड बाय। Thank you, sir. Bye bye. बाय सर।